गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है लर्न हिस्ट्री विद पीके सर। तो आज हम करेंगे हिसार पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे हिसार पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और हिसार पार्ट 2 में हम पार्ट 2 में हम जानेंगे सबसे पहले, और ये जो सीरीज है ये जिला सीरीज है, और इस सीरीज में इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, यानी पूरा डिस्ट्रिक्ट इसमें हम कवर करेंगे फुली डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं हिसार के इतिहास से। और क्योंकि हिसार में प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता साइट है, सीसवाल सभ्यता से। सीसवाल सभ्यता यहाँ हड़प्पा सभ्यता से पहले के साक्ष्य 1968 में सूरजवान द्वारा इसकी खुदाई की, और ये जो है चोतांग नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमें चित्रित चूड़ियाँ मिली हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तांबे के हत्थे वाले गंडासा हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सेकंड जो हमारा हिसार में अग्रवाह, यह अगर गणराज्य के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। अग्रवाल समुदाय की उत्पत्ति के साक्ष्य माना जाता है। अग्रवाह से सबसे कई बार इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। 7 सौरों से अंकित ईंट का साक्ष्य हमें मिला है, याद रखना। अग्रवाह से हमें 7 सौरों से अंकित ईंट का साक्ष्य हमें मिला है। क्या मिला है? ईंट का साक्ष्य हमें मिला है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी यह एक हड़प्पा कालीन स्थल है। यह परी, हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों ही सभ्यता में यहाँ पे मिले हैं। 1963 में सूरजभान द्वारा इसको खोजा गया, और 1966 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसको उत्खनन शुरू किया गया। अब यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हम पढ़ते हैं डिटेल के साथ। मानव कंकाल मिला है। मृतकों को जो है उत्तर और दक्षिण लेटा कर दफनाया जाता था, और उनके सिर के पीछे जो है हमें बहुत सारा सामान बर्तन आदि रखा जाता था, मिला है। सेकंड, भारत का पहला स्थल जहाँ से हड़प्पा कालीन मानव कंकाल डीएनए की पुष्टि की गई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है डेक्कन यूनिवर्सिटी के संजय मंजुल ने जो है डीएनए की प्राप्ति की है, और डीएनए से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं कहीं बाहर से नहीं बल्कि यहीं के जो है निवासी थे। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है राखी गढ़ी, जो है सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पे एक मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें हमें क्या, देवी का चित्र मिला है। इसके अलावा अन्नाघर, अग्निवेदी के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। केंद्र सरकार ने 2020 के बजट में राखी गढ़ी के लिए तैयार किया गया। राखी गढ़ी को विश्व प्रसिद्ध आइकन साइट के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय की स्थापना भी की गई है। कहाँ पे? राखी गढ़ी में, यानी म्यूजियम जो है स्थापित किया गया राखी गढ़ी में।
हरियाणा में मौर्यकालीन स्तूप हिसार और फतेहाबाद दोनों जगह से मिले हैं। हांसी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये याद रखना, मोहम्मद गजनवी और कौरपाल के मध्य में हुआ। हांसी का दूरा पृथ्वीराज किसके द्वारा निर्माण किया गया, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है। हांसी को पहले असीरगढ़ का किला भी कहा जाता था क्योंकि यह तलवार के निर्माण में विश्व प्रसिद्ध था। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा था हुकमचंद जी जैन और मुनीर बेग। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हांसी के कितने बहुत सारे क्रांतिकारियों को जो मार दिया गया, जिसके कारण हांसी की सड़क का रंग लाल हो गया था। इसे लाल रंग की सड़क भी कहा जाता है। हिसार को लाला लाजपत राय की कर्मस्थली भी जो है माना जाता है क्योंकि 86 से 92 तक हिसार में लाला लाजपत राय ने कार्य किया था और कांग्रेस की शाखा 1887 में हिसार में लाला लाजपत राय के द्वारा ही स्थापित की गई थी। हिसार में और क्या क्या है, हिसार में ब्लू वर्ल्ड हिसार में, लेकिन ब्लैक वर्ल्ड, ब्लू वर्ल्ड हिसार में और ब्लैक वर्ल्ड हांसी में स्थित है। हिसार में फसलों की बात की जाए, गेहूं और कपास का उत्पादन होता है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। हिसार में सोरा फतेहाबाद में भी होता है। हिसार से कौन कौन से NH गुजरते हैं, तो याद रखना NH9 और NH52, ठीक है, NH9 पर अग्रवाल स्थित है। हरियाणा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है। इसे देश की एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई 2021 में हिसार टू चंडीगढ़। हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य NH9 पर हिसार में स्थापित किया गया था। गो चिकित्सालय भी हिसार में NH9 पर है, जो श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा स्थापित किया गया था। हरियाणा में पहला सामूहिक गोबर गैस प्लांट उकलाना क्षेत्र के नया गांव में स्थापित किया गया है। हिसार में उद्योगों की बात किया तो हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी तापीय विद्युत षड्यंत्र का शिलान्यास 2007 में किया गया। इसमें उत्पादन 2010 में शुरू किया गया और जो ये है इसमें 1200 मेगावाट MVWN मेगावाट की जो है बिजली उत्पादित की जाती है। देश का पहला तापीय विद्युत संयंत्र है जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। कोरोना के नियंत्रण के लिए DRDO द्वारा हिसार में संजीवनी अस्पताल की स्थापना की। हरियाणा में सबसे पुरानी पीपल का पेड़ कहाँ पे, बीड़ बवरान गांव में स्थित है। ये याद रखना, कई बार इसका क्वेश्चन किया जाता है। यह महाभारत कालीन का, कब का है ये, महाभारत कालीन का। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय भी है, लेकिन उनमें से एक जो है हिसार में स्थित है, दूसरा फरीदाबाद में है। हिरण उद्यान की स्थापना हिसार में 1970 में की गई। हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 में श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा की गई, जो अम्बाला की सबसे यंगेस्ट जो है सांसद बनी थी। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र। सबसे पहले मई 1976 में रोहतक में, फिर कुरुक्षेत्र में जून 1991, फिर हिसार में जनवरी 1999 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। प्रशासनिक भवन और प्रयोगशाला हिसार में है। 1963 में इसकी स्थापना की गई। डिजिटल पेट्रोल से चलने वाले साधनों को प्रमाणित करता है। प्रशासनिक भवन और प्रयोगशाला डीजल और पेट्रोल से चलने वाले साधनों को प्रमाणित करता है। अब हिसार में प्रसिद्ध स्थल और धार्मिक स्थल कौन कौन से, गुजरी महल हिसार में, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया। ये फिरोज शाह तुगलक का जो महल है उसका ही एक भाग है। फिरोज शाह तुगलक प्रेमी का
के लिए 1354 में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। लाट की मस्जिद फतेहाबाद में भी है और हिसार में भी है, ये फिरोज शाह महल में स्थित है, ये जो है लाट की। और इस अशोक के समय के इसके ऊपर जो है लेख भी मिले हैं। और इसी मस्जिद के सामने एक एल आकार का जो है एल आकार का तालाब है, ये अनोखी तालाब और आकृति थी। हिसार में जाज कोठी का निर्माण 1796 में जॉर्ज थॉम्स ने करवाया था। इसकी आकृति समुद्री जहाज जैसी है, इसलिए इसे जहाज कोठी कहा जाता है। वर्तमान में यह म्यूजियम या संग्रहालय में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। चार कुतुब शाह की दरगाह हांसी में है। कौन कौन से इसमें जो है सूफी संतों के? रुकनुद्दीन, कुतुबुद्दीन, बुरहानुद्दीन, जलालुद्दीन। कुतुबुद्दीन या 5 कुतुब, अगर यहाँ पे 4 है, अगर 5 कुतुब हो जाती यानी 5 सूफी संत, मक्का के समान इसको जो है प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती। भारत का एकमात्र 4 कुतुब अगर कहीं पे स्थित है तो वो हांसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हांसी में। इसे हांसी की जो है शरीफ भी या दरगाह भी कहा जाता है। मीठा पीर शाह की दरगाह तलवंडी राणा में हिसार में स्थित है। शेख जुनैद की, ये नागौरी गेट के पास हिसार में स्थित है। बाबा प्राण पीर की मकबरा कहाँ पे स्थित है? गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में यह स्थापित है। बिश्नोई मंदिर हिसार में, राजगुरु मार्केट है। सेंट थॉमस, ये कई बार क्वेश्चन आता है, सेंट थॉमस चर्च कहाँ पे है? ये विक्टोरिया पदंती पर आधारित है, हिसार में है। तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल से फास्टली पर्सनैलिटीज यानी व्यक्तित्व। प्रसिद्ध पर्सनैलिटी के बारे में यानी व्यक्तित्व। तो सबसे पहले मलिका शेरावत हिसार से बिलोंग करती है। शेरावत, इसका जो है बचपन का नाम रीमा लांबा था। मोठ लोहारी हिसार से जो है बिलोंग करती है। लोहारी हिसार से बिलोंग करती है। इसके अलावा ईशा खन्ना, ये भी अभिनेत्री। समीम समीम शर्मा है जो, ये हिसार से बिलोंग करती है। ये कवित्री और लेखिका है। कवित्री और लेखिका है। इसके अलावा यशपाल, ये एक्टर है, अभिनेता। इसकी पगड़ी द ऑनर के लिए इसको
सम्मानित किया गया हरियाणा के द्वारा। लाल लाल हरदेव शाही, ये जो है सात रोड हिसार से एक स्वतंत्रता सेनानी है। इसके अलावा चौधरी कृपाराम, ये भी स्वतंत्रता सेनानी है। ये शाहड़वा गांव हिसार से बिलोंग करता है। गीतिका जाखड़, कुश्ती की प्लेयर है। 2006 में सबसे पहले इसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कुश्ती की प्लेयर है। कृष्णा पूनिया, ये भी अग्रवा से बिलोंग करती है। डिस्क थ्रो अग्रोहा। जय भगवान, ये बॉक्सर है और आजकल ये जो है डीएसपी के पद पर कार्यरत है। मनदीप जाखड़, संबंध भी हिसार से है। जैन विद्वान लोहेचारे, जैन विद्वान जो है लोहाचार्य, जैन विद्वान लोहाचार्य। स्वीटी बुरा, ये भी हिसार गिराई गांव से बिलोंग करती है और बॉक्सर है। शिवांगी पाठक, ये पर्वतारोही है। मीनू कुमारी, ये भी पर्वतारोही है। जो डाटा गांव से है। नरेंद्र कुमार, मिंगनी खेड़ा से, ये पर्वतारोही है। अनीता कुंडू, फरीदपुर से है। फरीदपुर हिसार से है। एवरेस्ट पर 2013 और 2017 में गई। सुभाष चंद्रा, जी समूह के मालिक, हिसार से, आदमपुर से। जी ग्रुप के मालिक है ये। ओपी जिंदल, जानी मानी हस्ती, हिसार से। स्टार्टिंग में 1952 में वेस्ट बंगाल से अपना जो है उद्योग स्थापित किए थे, यानी उद्योगपति वहाँ पे काम स्टार्ट किया था और 1960 में जो है हिसार आ गई थी। लाला लाजपत राय,
लाला लाजपत राय, जिसको शेर पंजाब भी कहा जाता है, जो 1886 से 92 तक कार्य किया। धर्मवीर बगाना, बगाना राजकीय सांगी है। हरगोविंद खुराना, नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना, नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विनर, नारनौंद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? नारनौंद, हिसार। साइना नेहवाल, जिसने लंदन ओलंपिक में 2012 में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, हिसार से बिलोंग करते क्योंकि इसके पिताजी एचयू में जॉब करते थे। बैडमिंटन खिलाड़ी है। बाबू परमानंद, बाबू परमानंद जो आचार्य विनोबा भावे के आंदोलन में सक्रिय योगदान जिसका रहा था। भावे बुधान आंदोलन में बाबू परमानंद का सक्रिय योगदान रहा था। ब्रह्मानंद, जिसने ज्ञानोदय पत्रिका की स्थापना की, प्रकाशन किया 1948 में हिसार में। इसके अलावा पशु फार्म, कैटल फार्म, कैटल स्टड 1809, हिसार। आज के लिए इतना। थैंक्स। हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।